पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमात। मोहसन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब। मोहसन नकवी चेयरमैन पीसीबी वफाकी वजीर दाखिला भी हैं। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। परवेज रशीद, अहद चीमा, नासिर महमूद और तलाल चौधरी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। निगरान हुकूमत का 9 माह का बजट था। 3 माह का बजट हमारे हिस्से में आया। 28 मंसूबों का आगाज कर दिया। तरक्की का सफर फिर से शुरू हो गया। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का पंजाब असेंबली में खिताब। मियां असलम इकबाल को ऐवान में क्यों नहीं आने दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का सवाल। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। ख्याल अहमद कास्त्रो ने कहा, नून लीग वाले आटे के थैलों पर तस्वीरें लगाकर हेल्थ कार्ड का मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नई सिफारिशात। प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत के मुताबिक टैक्स लगाने की तजवीज़। बड़े घरों और कमर्शियल यूनिट से जायदाद की कीमत के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने हुकूमत को इब्तदाई तजावीज़ भेज दी। करंट वैल्यू से खजाने को 16 अरब का फायदा होगा। टैक्स नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा सख्त। नादहिंदगान की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का फैसला। लाहौर में 4.5 लाख गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा हैं। 125 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया जाएगा। लाहौर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने का फैसला। LWMC मुलाजमिन को कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए भर्ती करेगी। 120 अरब का खर्च आएगा। CBD का वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम तेज। जेल चौक फ्लाईओवर मंसूबा भी रफ्तार पकड़ गया। फ्लाईओवर के लिए शटरिंग लगने लगी। मंसूबा 25 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेस्को में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए अरबों का फ्रॉड। सोलर सिस्टम के 14 करोड़ यूनिट बिजली खरीदारी में शामिल नहीं किए गए। एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में गबन करके लाइन लॉसेस की शरह 8.6% बताई गई। आदादो शुमार में हेर फेर करके 5 अरब रुपए की चोरी को छुपाया गया। बिजली के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। पंजाब के 50,000 घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 12 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा तवानाई ने समरी भिजवा दी। 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल थाने बनेंगे। 10 मुकामात पर वुमेन थानों से मुतल्लिक डेस्क कायम होंगे। खवातीन से मुतल्लिका जुराइम के लिए स्टाफ 3 शिफ्टों में ड्यूटी देगा। पंजाब की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत पर भी काम शुरू। 37 जिलों में सहूलत फ्राहम की जाएगी। CEO एजुकेशन की वार्निंग भी काम न आई। प्राइवेट स्कूल मालिकान वालिदैन को लूटने लगे। मुकर्रर करदा दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए मजबूर किया जाने लगा। CEO एजुकेशन का नोटिस एक बार फिर वार्निंग जारी कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले असातिज़ा FBR के रिडार पर। हजारों असातिज़ा को नोटिस जारी। 40,000 रुपए तक जुर्माना करने का फैसला। उधर टैक्स वसूली के लिए FBR मुलाजमिन को छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम टैक्स दफातर 30 और 31 मार्च को शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। उमर पाक शमा कॉलोनी में गलियां टूट फूट का शिकार। मैनहोल्स के ढक्कन भी गायब। बकर मंडी के इलाके कोट कंबो में कचरे के ढेर। खराब सीवरेज के बायस मसाइल जन्म लेने लगे। भट्टा पिंड रायवन भी इंतजामिया की अदम तवज्जो का निशान बन गया। शहरियों ने मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। उधर फैसल टाउन ब्लॉक बी में सीवरेज का पानी गलियों में जमा। गंदे पानी के बायस बीमारियां और ताफुन फैलने लगा। सोशल मीडिया पर हीरोपंती महंगी पड़ गई। फायरिंग की वीडियो अपलोड करने वाला मानिक गुज्जर साथी समेत गिरफ्तार। उस्मान गुज्जर के साथ हवालात बंद। रायवन में पेट्रोल पंप पर डकैती। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू कैशियर से 1 लाख रुपए लूट कर फरार। जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से गन भी छीन कर ले गए। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। सानिहा 9 मई के मुकदमात। सनम जावेद और आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। आयशा अली भुट्टा और आलिया शहजाद की किस्मत का फैसला भी जल्द होगा। अहमद रशीद भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों पर समात मुअख्खर।
प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। लाहौर बोर्ड के तहत 9वीं जमात के इम्तिहानात जाली उम्मीदवारों के बाद जाली निगरान भी पकड़ा गया। वकार 10 साल से खुद को सरकारी टीचर जाहिर करके ड्यूटी करता रहा। आज भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोट अब्दुल मालिक में तैनात था। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। इंसदाद मुनशात से मुतालिक बड़ा फैसला। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्फाक। जराइम की रोकथाम के लिए नई पुलिस चौकियां भी बनेगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर पहला इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। डॉक्टर अदनान अली जान खान की शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के हेड ऑफिस भी गए। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी की। DGLDA की ज़ेर सदारत इजलास। टाउन प्लानिंग और हाउसिंग विंग ने कारकर्दगी बताई। ताहिर फारूक ने वन विंडो सेल की कारकर्दगी और पेंडिंग दरख्वास्तों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा। लाइट्स और सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने पर बरहम। कंप्यूटर लैब फंक्शनल करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों पर इजलास। वन वे की खिलाफ वर्जी जैसे मसाइल भी ज़ेर गौर आए। मोहम्मद अली रंधावा से इंडोनेशिया के कायम मुकाम सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। पुलिस की भर्ती के लिए इम्तिहान में नकल का तदारुक यकीनी बनाने का हुक्म। मोटरसाइकिल सवारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम तेज करने की हिदायत जारी की। पतंगबाजी का खूनी खेल रोकना होगा। कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। NA 117 शाहदरा में अवामी नुमाइंदों और पुलिस की आगाही वॉक। पतंगबाजी पर पाबंदी के इक़दाम को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। वुकला और सिविल सोसाइटी का फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती। GPO चौक में रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ा। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में सेमिनार। माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी की अहमियत पर इजहार ख्याल। अरकान असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक कमल लियाकत की शिरकत। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार। 21वीं सदी की महारतों आलमी रुझानात के साथ सफ़बंदी पर बात। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। कप्तान की तब्दीली का इंदिया। कौमी टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम फिर गर्दिश करने लगा। बाबर आजम की बोर्ड हुकाम से मुलाकात का भी इम्कान है। और रमजानुल मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। आफ्ताब कर्शी ने अलहम्द लॉजिस्टिक्स को 2 विकेटों से हरा दिया। अलहम्द लॉजिस्टिक्स ने 110 रन का हदफ दिया। आफ्ताब कर्शी की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर मैच जीत लिया।